हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और इसी महीने में हमारे कजरी तीज आती है, जिसे मतलब सातोड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन हम लोग पींडा बनाते हैं। ये पींडा हम गेहूं के आटे का, चावल के आटे का और चने की दाल वाला भी बनाते हैं और सत्तू का भी बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आटे का बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटे को सेक लिया था। उसके बाद मैंने चीनी भी ग्राइंडर में पीस ली थी और सेकने के लिए इसमें हम थोड़ा पहले से घी डालते हैं। अब सेकने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कम से कम, जैसे 2 कटोरी आटा था ना, तो मैंने 1.5 कटोरी शुगर लिया है। इसी में मैं ये थोड़ा सा इलायची डाल रही हूँ पीस करके। और ये बहुत आसान होता है बनाना, मार्केट में भी अवेलेबल रहता है, बट मैं अभी बनारस में हूँ तो यहाँ पर ये मिलता नहीं है। तो मैंने ये पहली बार ही घर पे बनाया है मम्मा से पूछ के। इससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं था। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें हम धीमे धीमे इसमें हम जो घी होता है ना, उसको हम गरम कर लेते हैं। तो मेरे पास ये घी था जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको पानी में डाल के मतलब पिघला लिया था। अब इसको मैं धीमे धीमे आटे में मिलाती जाऊंगी। तो अभी तो मैं इसको मतलब चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, बट ये ऐसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ना इसको, तब ये अच्छे से अपना लड्डू बनेगा इसका, या फिर पींडा जो भी हम बोलते हैं वो बनाया जाएगा। और इसी दिन क्या होता है ना कि भादों की चौथ की पूजा भी करी जाती है। और तीज के दिन मतलब सत्तू का बहुत होता है, बहुत महत्व होता है। और ये मतलब पीहर से भी आता है और ससुराल से भी आता है। तो ये हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखिए अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसकी गार्नियर्स के लिए हमको क्या चाहिए, काजू बादाम चाहिए, जो मैंने इनको बीच में से काट काट के मैंने रख लिया था। ये एक डब्बा था मेरे पास साफ में, तो मैं इसी में मतलब उसको अच्छे से सेट कर दूंगी, भर दूंगी। और फिर मैं उसको काजू बादाम से मैं उसको अच्छे से डेकोरेट भी कर दूंगी। इसके बाद ये बहुत इजी है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको चावल का भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा पीस के। और चने का सत्तू अगर मार्केट में अगर आप लाते हैं सत्तू तो वो भी मिल जाता है, नहीं तो आप घर पे ही साबुत चने, जिनको हम भुंगड़ा भी बोलते हैं, उनका छिलका उतार के आप उनको सेक के उनको पीस कर भी सेम इसी प्रोसेस में आप बना सकते हैं। और इसी का ही भोग लगाया जाता है भगवान जी को। और जब हम व्रत खोलते हैं, खाना खाते हैं, तब भी सबसे पहले हम इसी को अपने मुंह में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। वैसे कुछ लोग खाना खाते हैं और कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। तो अब ये हो गया है। अब इसका मैं क्या बनाऊंगी, अब मैं इसका लड्डू भी बनाऊंगी। ये मेरे हाथ में बहुत चिपक रहा था और मेरा बेटा मेरा वीडियो बना रहा था। तो बट ये देखिए, जब आप इसको लड्डू बनाओगे या फिर वो पिंडा भी बनाते हो ना, तो इसमें बीच में धारी नहीं आनी चाहिए। तो धारी नहीं आएगा इट मीन्स तब पता चलेगा, क्योंकि जब हम इसमें अच्छा घी डालते हैं ना, तब धारी नहीं आती है। तो अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो मैं इसको केशू से इसको मैं अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। और डेकोरेट करने के बाद मैंने क्या किया था ना, मैंने इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा ये बहुत अच्छा खासा जम गया था। और मेरा ये इतना टेस्टी बना था ना कि मेरे बच्चों ने एक ही दिन में इसको फिनिश कर दिया था। मतलब आज बनाया है, पूजा करी है, और दूसरे दिन तो मतलब इसके पापा, मैं, हम चारों लोगों ने मिलके इवनिंग तक इसको पूरा फिनिश ही कर दिया। और इनको इतना टेस्टी लगा कि मैंने सोचा है कि अब मैं एक बार घर पे सेल्फ सत्तू का भी बनाऊंगी और राइस का भी बनाऊंगी। तो मैं अगर बनाऊंगी तो मैं वो भी आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे बनाएं, टेस्ट करें और वो भी मुझे बताया कि आपका कैसे बना है, क्योंकि मेरा तो बहुत टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे और मेरे बच्चे भी मुझे बता रहे थे। और सच बताऊं, मैंने ये पहली बार बनाया, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि अगर चीज़ें बिगड़ जाती है ना तो हमारा हौसला नहीं बढ़ पाता है। तो अब जब अच्छी बन जाती है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी। अब मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक इसी प्रकार का हुआ था। देखो बड़ा सुंदर लग रहा है ना, यमी यमी यमी। तो अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन हम जो पूजा करते हैं कजरी तीज की, भादुड़ी चौथ की, वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम फर्श को गंगा जल से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने इस पर स्वास्तिक बनाया है, अक्षत लगाया है। अब मैं इस पर इनको वस्त्र धारण करवाऊंगी, यानी कि जो हम मोली से करवाते हैं। फिर इसके बाद ये है वो, मतलब एक तगारी थी मेरे पास में, इसको धामा बोलते हैं हम लोग। अगर आपके पास तगारी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसको भी हम सबसे पहले गंगा जल से नहलाएंगे, पवित्र करेंगे। अब इसमें भी मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो इसको बीच में से एक लाइन खींचने के बाद जब हम दोबारा लाइन खींचते हैं तो इसको हम बीच में से काटते नहीं हैं, है ना। आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। फिर आप इसको
इसमें स्वास्तिक बना दीजिए। सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम थोड़ा सा अक्षत लगाएंगे, इनको भी हम मौली पहनाएंगे, धारण करवाएंगे। इसके बाद जो होता है, हमको कजरी तीज में एक नीम की टहनी चाहिए होती है, तो आप वो शाम में ही तोड़ के ले आइएगा दिन में। और उसके बाद उस थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में ही हम उस टहनी को हम रोपेंगे, ठीक है। वो रोपने से पहले मैं आपको पूजा की थाली भी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ एक ही साथ में। तो ये है मेरी पूजा की थाली। अब सेम इसमें भी को भी मैंने गंगा जल से पवित्र किया है। उसके बाद मैं इसमें स्वास्तिक बना रही हूँ। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम अदर्स पूजा करते हैं, ये भी वैसा का वैसा ही है, हमको ऐसे ही करना है। और मैं ये पहली बार कर रही हूँ। जब जयपुर में होती हूँ ना, तो मैं सबके साथ मिलके करती हूँ, तो वहाँ पे इतना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता। अब यहाँ पे मैं अकेली थी, तो बहुत मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं कहीं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, ठीक है। बट जब हम करते हैं तो हम भूलते नहीं हैं। तो यही हमने घी का दीपक मैंने रख लिया है। ये मैंने मोली रखी है। उसके बाद हमको माँ, ये पार्वती माँ गौरी के लिए व्रत होता है इसमें शिव जी का। तो ये मैंने इसमें क्या लिया है, मेहंदी लिया है, काजल लिया है और मोली है हमारे पास में। इसी के साथ मैं दक्षिणा देने के लिए मैं ये 11 रुपये रख रही हूँ। ये घंटी है आरती करने के लिए, मैच बॉक्स हो गई। इसी के अलावा मतलब आप जो भी फ्रूट्स लाते हैं वो फ्रूट्स भी आपको इसमें रखने होते हैं। और मैं अब इसमें घी डाल देती हूँ, और ये मैं अपने पास में ही रखूँगी घिलोड़ी को, क्योंकि जब भी मेरे को घी के डिब्बे की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें मतलब समय समय पर मैं घी और इसमें मैं डालती रहूँगी। इसके बाद मैंने ये लिया है बनाना, एप्पल और कुकुम्बर, और ये है नाशपाती, और एक मैंने लिया है लेमन। तो अब इन सबको आप पता है, इन सब का यूज़ क्या होता है आपको पता ही होगा। जब हम कजरी तीज की पूजा करते हैं, तो जो हम ये तालाब बना रहे हैं ना इसमें, तो उसी में हम इसको सबको देखते हैं। और ये है गणेश जी को अर्पण करने के लिए धोब। उसके बाद ये है माला, जो हम कजरी मतलब नीम को भी पहनाएंगे और गणेश जी को भी पहनाएंगे। ये एक सुपारी है मेरे पास में। अब ये एक छोटा सा और है मेरे पास प्लेट है ये, तो इसमें भी मैं अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में याद आया ना कि मैं दीपक इसमें रख दूँगी, तो थोड़ा ईजी रहेगा आरती करने में मेरे को। तो ये देखिए अब सुंदर लगने लग गया ना। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं ना, अगर आपको वो नहीं भी आता है ना, तो करते 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 जब आप पूजा करने बैठते हो ना, तब आपको वो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास नीम की टहनी। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। पता है पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग नदियों मतलब जहाँ पर तालाब होता था ना, हम वहाँ की पाल पर पूजा करने के लिए जाते थे। अब वो नहीं है ऐसा टाइम, तो अब हम घर पे ही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने पिंडा रख दिया है, लड्डू भी रख लिए हैं, और मैंने इसमें पानी मिला के थोड़ा सा मैंने इसमें दूध मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास और थोड़े से फ्लावर थे, तो मैं इस पानी में भी थोड़े फ्लावर डाल दूँगी। तो उससे क्या रहेगा कि पानी भी मेरा सुंदर सा दिखने लग जाएगा। तो उधर मैंने पिंक कपड़े के ऊपर मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। यहाँ पर मेरे पास बाजोट कुछ भी है नहीं, बट मैं धीमे धीमे यहाँ पर भी सारी व्यवस्था कर रही हूँ, क्योंकि पूजा तो हमको हमेशा करनी ही होती है। इसके बाद इसमें जो कथा होती है, वो कथा होती है, एक साहूकार था, उसके बेटा बहू थे, तो उसका बेटा कमाने नहीं जाता था, उसी को रिलेटेड इसकी कहानी है। ये मैंने पूजा कर ली है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय कजरी तीज माता की जय हो, जय चौथ माता की जय हो।